Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने Learn to Teach चैनल पे आजकल ECC के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ECC अगेन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन लेवल पे इस पेपर को कंपलसरी कर दिया गया, यानी कि सभी बच्चों को इसमें मतलब पेपर देना ज़रूरी है, उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं उनको डिग्री मिलेगी। तो क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसके फर्स्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आजकल जिन टॉपिक्स पे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस हैं, तो अगर आपको वो जो ये वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे वो समझ में आ रही हैं, उसकी कंटेंट यानी कि उसकी जो नोट्स है वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसे और लोगों तक शेयर करें जिनको ECC का पेपर देना है। और मेरी बेसिकली पर्पज़ ये है कि ECC की अवेयरनेस क्रिएट करना, तो आप जितने ज़्यादा लोगों तक ECC की खूबियों को शेयर करोगे वो उतनी ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स इन ECC, यानी कि संप्रेषण कौशल का क्या होते हैं और इस ECC के अंतर्गत इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण किसी भी बातों को या किसी भी विचारों को या थॉट को जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सही मायने में पहुंचा लेते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू यू, तो जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर वो आप तक प्रॉपर वे में पहुंच पा रही है, मेरा हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती है, तो उसे हम एक गुड कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी कि जो विचार थॉट हम एक जगह से दूसरी जगह तक एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को पहुंचाते हैं वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। तो ये एक कौशल होता है, और स्पेशली जब हम 0 to 6 ईयर एज ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो एक टीचर को भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, ताकि वो बच्चों की हरकतों को समझ पाए, उसको ऑब्जर्व कर पाए, बच्चा क्या कहना चाह रहा है एटलीस्ट उसको समझ होनी चाहिए। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंक्लूड लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चिल्ड्रन। यानी कि बच्चा क्या कह रहा है उसे प्रॉपर वे में सुनना, जो सुना है हमने उससे हमें अपनी समझ डेवलप करनी है, क्या बच्चा कहना चाह रहा है, एंड उस पर हमें रिएक्ट यानी कि रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इस एज में है कि पूरे सेंटेंसेस मेकिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, हो सकता है किसी अदर बैकग्राउंड से आया, उसके लैंग्वेज में उतनी कमांड ना हो, तो उस लेवल पे एक टीचर को कम्युनिकेशन स्किल का बहुत खूबी से प्रयोग करना होता है। These skills also involve using body language and visual aids to communicate। अब जैसा कि मैंने अभी बात किया कि सिर्फ और सिर्फ बोलने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल की पहचान नहीं होती है। योर ओवरऑल जेस्चर, हाउ यू आर टॉकिंग, आपके भावों के चढ़ना, आंखों का बड़ा होना, आपके हाथ पैर का मूवमेंट एंड एनी अदर प्रॉप्स जो कि आप दिखा के या बता के बच्चों से बात कर सकते हो, तो सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन स्किल में इंक्लूड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ECC लेवल। जबकि हमने बार बार ये बात करी कि 0 to 6 ईयर में 70% ऑफ ब्रेन का हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस लेवल पे संप्रेषण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले जो चीज़ ये कहता है, दे हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम रिलेशनशिप, एक्सप्रेस नीड एंड सक्सीड इन स्कूल। अब स्कूल में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है, शाई है, लैंग्वेज में उसका कमांड नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो स्कूल, घर और समाज का जो रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने में हेल्पफुल है। एक्सप्रेस नीड, बच्चे की कोई आवश्यकता है वो कह के ही तो बताएगा, या फिर इशारा करके बताएगा, या किसी चीज़ को दिखा के बताएगा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा। दे हेल्प चिल्ड्रन फील अंडरस्टूड एंड डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और साथ ही साथ इससे कि बच्चा जो है वो समझ विकसित करता है, जिससे कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्या चीज़ें किस चीज़ से संबंधित है, वो अंडरस्टैंडिंग भी कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें डेवलप होती है। दे हेल्प चिल्ड्रन फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशन, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होता है, तो अगर उसके सामने टीचर और पेरेंट्स कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करता है, तो अपनी बाउंड्रीज समझता है, एक्सपेक्टेशन समझता है कि समाज में सर्वाइवल के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। दे हेल्प चिल्ड्रन सीक हेल्प फ्रॉम एडल्ट्स, और कहीं ना कहीं जैसे कि अभी मैंने बात करी कि बच्चा ऑब्जर्वर होता है, ग्रेट ऑब्जर्वर होता है, तो वहाँ पे वो ये चीज़ समझता है कि भाई हमारे घर के भी बड़े जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, बट उसको सही वे में डायरेक्शन देना एक काम होता है जो कि कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है, और स्पेशली ECCE यानी कि 0 to 6 ईयर में हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब हम
हम बात कर लेते हैं जो एजुकेटर है यानी कि ईसीसी सेंटर में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या प्रशिक्षक जो है वहाँ पे, वो कैसे बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हियर आर फ्यू पॉइंट्स जिसके माध्यम से वो बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें पहला है लिसनिंग एक्टिवली। बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो हमें उसे प्रॉपर वे में सुनना चाहिए, क्योंकि इग्नोर मार के हम अपने कामों में बिजी हो जाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं हमसे बात करना बंद कर देगा। तो लाइक वो जो भी कह रहा है उसको यस नो में जवाब दीजिए, आप जो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उससे रिस्पॉन्ड करिए। यूज बॉडी लैंग्वेज, और कभी भी सिर्फ कंटेंट को या जो भी आप डिलीवरी करने चाह रहे हो उसको सिर्फ वन वे मत रखो, लाइक सिर्फ बोल के मत रखो, उसमें आप हाव भाव का यूज करो, उसको उतार चढ़ाव का यूज करो, नोडिंग हो गया, मेंटेनिंग रिलैक्सिंग पोस्चर्स हो गया है, एंड आई कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के पार्ट होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यूज विजुअल, यूज पिक्चर्स टू हेल्प विद कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि छोटी क्लास में जब बच्चों को सपोज एप्पल पढ़ा रहा है तो एक तो हो गया कि मैंने पढ़ा दिया ए फॉर एप्पल, वहीं मैंने ए फॉर एप्पल के साथ बच्चों को एप्पल ओरिजिनल दिखाया या फिर उसकी इमेज को दिखाया, तो नाउ द कम्युनिकेशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस कम्युनिकेशन। तो बच्चा विजुअली एड के थ्रू अपनी चीजों से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। यूज सिंपल लैंग्वेज थिंग्स लाइक रिपीट वर्ड एंड यूज कमेंट इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग क्वेश्चन। तो हमें बार बार वर्ड को रिपीट करना है, बच्चा अगर कहीं गलत प्रयोग प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो वहां पे हमें सुधार करना है उसकी। फॉलो योर चाइल्ड्स लीड, चिल्ड्रन लर्न वर्ड बेस्ट व्हेन दे मैच व्हाट दे आर पेइंग अटेंशन। तो यानी कि जब वो देखता है कि अगला बंदा मेरे पे ध्यान दे रहा है तो वो फिर लीड करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। यूज सॉन्ग एंड नर्सरी राइम, चिल्ड्रन कैन लर्न वर्ड एंड एक्शन थ्रू दीज लाइक बिग स्मॉल ओपन शर्ट। तो देयर आर वेरियस राइम्स जो जिससे कि बच्चा कॉन्सेप्ट भी समझ रहा है, ओपन एंड शर्ट, क्लोज एंड शर्ट, बिग एंड शॉर्ट, हाई एंड लॉन्ग। तो इस हिसाब से राइमिंग भी हो रही है, बच्चा रिदम भी सीख रहा है, राइमिंग भी सीख रहा है और कॉन्सेप्ट्स को भी समझ रहा है और उसकी वोकैबुलरी भी तेज हो रही है। शेयर स्टोरीज, रीडिंग बुक्स टुगेदर हेल्प चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स। जैसा कि हमने बात करी कि इस लेवल पे बच्चे की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है एंड क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है तो जितना हम वोकैबुलरी जितनी लैंग्वेज में उसकी कमांड हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, जिसके लिए हमें उसकी इमेजिनेशन पावर पे भी काम करना है, लाइक स्टोरीज के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू, इमेजिनेशन करवा के, क्रिएटिविटी करा के हम बच्चों को का जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल अंडर ECCE टॉपिक, जो कि अगेन सेमेस्टर सेकेंड का पार्ट है और ये BA लेवल का पेपर है जो कि कंपलसरी टू ऑल है। तो स्टूडेंट, अगर आपको लर्न टू टीच पे अवेलेबल ये सारी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।